अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामियात, आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 274 से। हम इंशाअल्लाह हर लफ्ज़ का तर्जुमा तफसीर करेंगे मुकम्मल ग्रामर के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी। अल्लज़ीना वो लोग, युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल, बिल्लैली रात के वक़्त, वन्नहारी दिन के वक़्त, सिर्रन छुप कर, व अलानियतन और ज़ाहरी तौर पर। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, जो लोग अपने माल खर्च करते हैं रात और दिन में छुपाकर और ज़ाहरी तौर पर, फ़लाहुम पस उनके लिए, अजरुहुम इनका अजर होगा, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम और नहीं खौफ होगा उन पर, वला और ना ही हुम यहज़नून वो गमज़दा होंगे। यानी इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा तुनफिकु मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। क्या लोगों, तुम अपने माल में से जो कुछ भी खर्च करते हो, अल्लाह ताला इसे खूब जानने वाला है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह ताला की राह में अपने माल को खर्च करते हैं, ज़ाहरी तौर पर भी और छुप कर भी, बेशक अल्लाह ताला इनको इनका अजर देगा। अल्लाज़ीना वो लोग, याकुलूना जो खाते हैं, रिबा सूद, ला यकुमूना नहीं वो खड़े होंगे क़यामत के दिन, यानी इल्ला मगर, कमा जैसा कि यकुमु खड़ा होता है, अल्लाज़ी वो शख्स, यतखब्बतुहु शैतानु, यतखब्बतुहु के बदहवास कर दिया हो उसको शैतान ने, मिनल मसी छूने से। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसे शैतान ने छूकर बदहवास कर दिया हो। सूद के लग़वी मानी ज़्यादती और इजाफे के हैं। शरीयत में सूद से मुराद वो इजाफी रकम या फ़ायदा है जो कर्ज या फिर मखसूस माली लेन देन में बगैर किसी जायज़ शरई इवज़ के लिया जाए या फिर दिया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूद को सख्ती से हराम करार दिया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। यानी सादा अल्फाज में, अगर कोई शख्स किसी को 1000 रुपया कर्ज दे और कहे कि वापसी जो है 1100 रुपया होगी, यानी ये 100 रुपया जो जाफी लेना, ये सूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिका ये सजा जो है, इस वजह से बिअन्ना हम कालू के बेशक कहा उन्होंने, इन्नमल बैयु के बेशक खरीद फरोख्त, मिस्लु रिबा सूद की तरह है। हालांकि तिजारत में तो नकद रकम और किसी चीज का आपस में तबादला होता है, दूसरे इसमें नफा नुकसान का अमकान रहता है, जबकि सूद में ये दोनों चीजें नहीं होती। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया, व अहल्ला और हलाल किया, अल्लाह ताला ने, अलबैया खरीदो फरोख्त को, व हर्रमा और हराम किया, रिबा सूद को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। फमन पस वो शख्स जाहु आई उसके पास, मौइज़तुन नसीहत, मिन रब्बिही उसके रब की तरफ से, यानी जिस शख्स के पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ गई, उसे ये इल्म हो गया कि सूद जो है हराम है, फनतहा फिर वो बाज आ गया, यानी फिर वो सूद खाने से रुक गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फालाहु पस उसके लिए, मा सलफा जो उसने किया, वामरुहु और उसका मामला, इलल्लाही अल्लाह की तरफ है, यानी कबूल ईमान के बाद या फिर इल्म हो जाने पर उसने तौबा कर ली, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पिछले सूद पर उसको सजा नहीं मिलेगी। वमन आदा, और जिसने दोबारा किया, यानी इल्म हो जाने के बाद उसने दोबारा सूदी मामला किया, फौलाई का पस यही वो लोग हैं, असहाबुन नारी आग के रहने वाले, हम वो फीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। यानी अगर कोई शख्स नसीहत आ जाने के बाद दोबारा सूद कर लेगा, यानी दोबारा सूदी मामला करेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोग जहन्नमी हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। यमहकुल्लाहु मटाता है अल्लाह ताला, यमहकु मटाता है अल्लाह ताला, रिबा सूद को, व युरबी और बढ़ाता है सदकाती सदकात को। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूद में ज़ाहिरी तौर पर तो इजाफा नजर आता है,
لیکن انجام کے اعتبار سے سودی رقم جو ہے ہلاکت اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقات کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر کو دوبالا کر دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفارن، ہر ناشکرے کو، عصیمن، گنہگار کو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔